राज्य में भाजपा मंत्रियों द्वारा महापुरुषों पर विवादित वक्तव्य दिए जाने पर सत्ता में सहभागी शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने ही भाजपा को सलाह दी है। संजय गायकवाड़ ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता मंत्रियों की क्लास लेनी चाहिए कि उन्हें कैसे बात करनी है। मंत्री उदय सामंत ने कुछ दिनों पहले कहा था कि महाविकास आघाड़ी के कई विधायक देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में हैं, जिस पर विधायक गायकवाड़ ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस होशियार है, 8-10 नहीं बल्कि 15 विधायक उनके संपर्क में आ सकते हैं। मला खूप खेदाने सांगावंसं वाटतं की आमच्या सरकारमधले मंत्री अशा प्रकारे वक्तव्य करतात आणि बाबासाहेब आंबेडकर, काळे भाऊराव पाटील आणि महात्मा फुलेंनी शाळा चालवताना जी काही मदत लोकांकडे घेतली असेल त्या मदतीला भीक मागणं हे खूप दुर्दैवी आहे। माझी देशाच्या पंतप्रधान आदरणीय मोदी साहेबांना, अमित शहाजींना आणि खास करून राज्याचे नेते देवेंद्र फडणवीस साहेबांना विनंती आहे की सारखे आपले मंत्री अशा प्रकारे बेताल वक्तव्य करतात, किमान या लोकांनी काय बोलावं काय नाही याचा एखादा क्लास घेऊन याला शिकवलं पाहिजे। इतके दिवस हे राजकारणामध्ये आमदार मंत्र्याच्या पदावर राहताना अशा चुका यांच्याकडे होताच कशा। त्यामुळे देवेंद्रजी, आपण या सगळ्या लोकांना माझी विनंती की यांचा जरा क्लास घ्या, काय बोलावं काय नाही यांना जरा शिकवा, किमान नाही तुम्हाला चांगलं बोलता येत तर किंवा वाईट तरी बोलू नका, असा सल्ला त्यांनी दिला पाहिजे असं मला वाटतं। राज्य में इन दिनों खूब बयानबाजी हो रही है। वरिष्ठ नेताओं का विवादित वक्तव्य राजनीतिक माहौल को गरमा रहा है। हाल ही में मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने भी विवादित वक्तव्य दिया था, जिस पर वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने जोरदार निशाना साधा है। त्यांनी एवढं तरी सिद्ध केलं की बाबासाहेब असतील, महात्मा फुले असतील किंवा भाऊराव पाटील असतील यांनी लोकांकडून पैसे घेऊन आपल्या संस्था उभ्या केल्या, परंतु त्यांनी असणारा हेगडेवारांचं नाव घेतलं नाही, गोलवलकरांचं नाव घेतलं नाही। याचा अर्थ की हेगडेवार आणि गोलवलकर यांनी लोकांकडून पैसे घेतले नाही, तर आजच्या शब्दामध्ये खोक्याच्या भाषेमध्ये पैसे घेतले आणि स्वतःच्या संस्था उभ्या केल्या। ही कबुली चंद्रकांत पाटिल यांनी दिल्यामुळे त्यांचं आम्ही जाहीर अभिनंदन करतो। चंद्रकांत पाटिल के वक्तव्य के विरोध में बुल्ढाना में राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से आंदोलन किया गया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और महात्मा फुले ने भीख मांगकर स्कूल शुरू करने की उच्च शिक्षा और प्रौद्योगिकी मंत्री चंद्रकांत पाटिल के बयान के बाद बुल्ढाना में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आक्रामक हो गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने चंद्रकांत पाटिल का विरोध करते हुए उनके फोटो पर जूते चप्पल मारकर जोरदार आंदोलन किया। आपले उच्च शिक्षण मंत्री म्हणून येणारे चंद्रकांत पाटील यांनी ज्यांनी शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली असे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्याविषयी जे वक्तव्य केलेलं आहे याचा प्रथमतः आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे जाहीर निषेध करतो। सातत्याने भाजपचे नेते आहेत किंवा प्रतिनिधी आहेत जबाबदार असून सुद्धा आपल्या महान पुरुषांविषयी असं सातत्याने वक्तव्य करत आहेत। महाराष्ट्राची जनता यांना माफ करणार नाही आणि येणाऱ्या काळामध्ये याचे उत्तर यांना नक्कीच द्यावे लागेल। आम्ही पुन्हा एकदा यांचा जाहीर निषेध करतो। अकोला की माहेश्वरी भवन में आयोजित कार्यक्रम में लेखिका वीना राठी को अतीत के झरोखे से भारत इस साहित्य कृति के लिए स्व बसंती बाई चांडक स्मृति साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार विजेता श्रीमती वीना राठी ने अपने साहित्यिक अनुभव साझा करते हुए पुरस्कार समिति एवं ट्रस्ट का आभार व्यक्त किया। समारोह में मिसेस इंडिया विजेता रूपल मोहता ने संस्था की गतिविधियों की जानकारी के पोर्टल का उद्घाटन किया। इस समारोह में एक स्मरणिका का विमोचन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर गिरीश गांधी, डॉक्टर रीता माहेश्वरी एवं श्याम सुंदर सोनी ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के रूप में मुंबई से डॉक्टर रीता माहेश्वरी, पूर्व विधायक डॉक्टर गिरीश गांधी, माहेश्वरी महासभा के अध्यक्ष श्याम सुंदर सोनी, माहेश्वरी समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष विजय पानपालिया, पुरस्कार समिति के अध्यक्ष ब्रिजमोहन चितलांगे, वसंतीबाई चांडक ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी श्याम चांडक आदि मौजूद थे। इस अवसर पर माहेश्वरी समाज ट्रस्ट, वसंतीबाई चांडक ट्रस्ट के पदाधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। बसंती चांडक ट्रस्ट मानवीय सेवा में तो उच्चतम है ही। इतना बड़ा हॉस्पिटल चलाते हुए 25 डायलिसिस मशीनों के साथ इन्होंने जो एक छोटे से आई हॉस्पिटल से चालू करके आज 25 हॉस्पिटलों में इन्होंने एक्सपांशन किया है, बहुत काबिल तारीफ़ है। और मानव सेवा में उच्चतम मूल्य इन्होंने स्थापित किया है कि किस तरह से एक हॉस्पिटल में एक माहेश्वरी परिवार के हिसाब से किस तरह सेवा की जा सकती है, ये एक उदाहरण है। और मानव सेवा के साथ साथ इन्होंने साहित्य सेवा का भी बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है।
जिसका पुरस्कार मुझे आज मिला है एक पुस्तक लिखने के उसमें, तो मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित अनुभव करती हूँ। हमारे पास 25 डायलिसिस मशीन्स कार्यरत है। इन 25 डायलिसिस माता ज्योतिबा फुले के अंतर्गत हम लोग जो डायलिसिस काम करते हैं उधर पूरे विदर्भ एरिया में हम सर्वप्रथम हैं। माहेश्वरी समाज के जो बंधु हैं जिनकी आय 3 लाख रुपए से कम है, उन सभी का हम डायलिसिस मुफ्त में करते हैं, जिसमें डायलिसिस के साथ साथ गरीबों को हम लोग भोजन भी निःशुल्क देते हैं। इस ट्रस्ट के माध्यम से आंखों का यूनिट, ऑर्थोपेडिक यूनिट और किडनी डायलिसिस का होता है। डायलिसिस के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में इस ट्रस्ट द्वारा अनेकों कार्य होने हैं। महाराष्ट्र सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राज्य पुस्तकालय निदेशालय और जिला पुस्तकालय अधिकारी कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान से ग्रंथ डिंडी का आयोजन किया गया। श्री शिवाजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस में ग्रंथ डिंडी का आयोजन किया गया। सुबह जिला पुस्तकालय कार्यालय से श्री शिवाजी कॉलेज तक ग्रंथ डिंडी निकालकर महोत्सव की शुरुआत की गई। पारंपरिक वेशभूषा में छात्रों की लेजिम टीम ने अकोला वासियों का ध्यान आकर्षित किया। डिंडी के श्री शिवाजी कॉलेज में आते ही डॉक्टर पंजाबराव देशमुख की प्रतिमा को अभिवादन किया गया। उसके बाद ग्रंथोत्सव का विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में उद्घाटक के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती संगीता अढाऊ उपस्थित थी, तो वही अध्यक्ष के रूप में श्री शिवाजी शिक्षा संस्थान के उपाध्यक्ष एडवोकेट गजानन पुणकर उपस्थित थे। साथ ही रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी कलेक्टर संजय खड़से, गजल नवाज भीमराव पांचाले, वरिष्ठ साहित्यकार प्रतिमा इंगोले, वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर मधु जाधव, प्राचार्य डॉक्टर प्रतिभा कोकाटे, सहायक पुस्तकालय निदेशक अमरावती अरविंद ढोने, जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सुचिता पाटीकर, जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर मिलिंद सानी, जिला पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष शामराव वाहुरवाग और ग्रंथ मित्र उपस्थित थे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। राज्य की समृद्धि बढ़ाने वाले समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस महामार्ग से नागपुर से मुंबई की दूरी महज 701 किलोमीटर होगी। पहले चरण में नागपुर से शिरडी तक सार्वजनिक यातायात के लिए खोल दिया गया है। इस अवसर पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले मौजूद थे। राज्य की राजधानी मुंबई को उपराजधानी नागपुर से सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की संकल्पना से समृद्धि महामार्ग के निर्माण की नींव 2018 में रखी गई थी। तब राज्य में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे शहरी विकास मंत्री थे। महज 4 साल में ही इस महामार्ग के पहले चरण का निर्माण पूरा कर इसे जनता के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। रविवार को जब इस महामार्ग का उद्घाटन किया गया तब एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री हैं और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री। दोनों नेताओं ने जिस कार्य की शुरुआत की उसका उद्घाटन भी उनके मंत्री रहते हुए किया जाना इन दोनों नेताओं के लिए गर्व की बात है। नागपुर से मुंबई तक समृद्धि महामार्ग 14 जिलों को जोड़ेगा, जबकि इसकी कुल लंबाई 701 किलोमीटर है। समृद्धि हाईवे की लंबाई जितनी अनोखी है, नागपुर में इसकी शुरुआत भी उतनी ही अद्भुत है। 55,000 करोड़ के भारी भरकम बजट वाला यह महामार्ग अब नागपुर से शिरडी तक के लिए खोल दिया गया है। समृद्धि महामार्ग पर ही राज्य का सबसे बड़ा चौक है। नागपुर में जहां से समृद्धि महामार्ग शुरू होता है, वहां इस मार्ग पर यात्रियों के स्वागत के लिए 0 पॉइंट चौराहा तैयार किया गया है। ये चौराहा 18 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। महाराष्ट्र के लिए महत्वाकांक्षी समृद्धि महामार्ग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया। नागपुर में विकास योजनाओं का लोकार्पण करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया।
इस दौरान उन्होंने गणपति बप्पा का वंदन करते हुए मराठी में अपने भाषण की शुरुआत की और राज्य में शिंदे फडणवीस सरकार की सराहना करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वोट पाने के लिए हमारे देश के कुछ नेता आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया वाली योजना चलाकर देश को खोखला कर रहे हैं। मैं आज भारत के हर युवा से आग्रह करूंगा, हर टैक्स पेयर से आग्रह करूंगा, ऐसे स्वार्थी राजनीतिक दलों को, ऐसे स्वार्थी राजनीतिक नेताओं को एक्सपोज करिए। आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया ये वाली कुनीति लेकर के जो राजनीतिक दल चल रहे हैं वे इस देश को भीतर से खोखला कर देंगे। दुनिया के कई देशों में हमने आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया ये ऐसी कुनीति की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह होते देखा है। हमें मिलकर भारत को ऐसी कुनीति से बचाना है। हमें याद रखना है, एक और आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया ये वाली दिशाहीन कुनीति और सिर्फ स्वार्थ है। वहीं दूसरी ओर देशहित और समर्पण भाव है, स्थायी विकास, स्थायी समाधान का प्रयास है। आज भारत के युवाओं के पास जो अवसर आया वो हम ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। और मुझे खुशी है कि आज देश में स्थायी विकास और स्थायी समाधान को सामान्य मानवीय का भी जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। अभी पिछले सप्ताह गुजरात में जो चुनाव के नतीजे आए वो स्थायी विकास और स्थायी समाधान की आर्थिक नीति विकास की रणनीति का परिणाम है। मैं शॉर्टकट अपनाने वाले ऐसे राजनेताओं को भी विनम्रतापूर्वक आदरपूर्वक कहूंगा कि स्थायी विकास के विजन को समझिए, उसके महत्व को समझिए। आज देश के लिए उसकी कितनी जरूरत है उसको समझिए। शॉर्टकट के बजाय स्थायी विकास करके भी आप चुनाव जीत सकते हैं, बार बार चुनाव जीत सकते हैं। ऐसे दलों को मैं कहना चाहता हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है जब आप देश हित को सर्वोपरि रखेंगे तो शॉर्टकट की राजनीति का रास्ता भी जरूर त्याग करेंगे। भाइयों और बहनों, एक बार फिर महाराष्ट्र के लोगों, देश के लोगों, इन परियोजनाओं के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने समृद्धि महामार्ग को महाराष्ट्र के विकास में नई लाइफलाइन बताया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने इस परियोजना को साकार करने में केंद्र सरकार के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि इस परियोजना में कई बाधाएं आई, लेकिन सभी मुश्किलों से निपटते हुए इसे पूरा किया जा रहा है। वन्य जीव जो है उनका लाइफ डिस्टर्ब न हो, उनको जंगल का फील आवे, इसके लिए कोई कसर हमने छोड़ी नहीं। सभी लोगों का ध्यान रखते हुए ये समृद्धि महामार्ग आज इस कगार पर पहुंचा है। शिरडी तक हुआ है, आगे 1 साल के अंदर 8-10 महीने में मुंबई तक ये समृद्धि महामार्ग पहुंचेगा। एक सिर्फ हाईवे नहीं है, एक गेम चेंजर प्रकल्प है। ये
हमारे महाराष्ट्र की समृद्धि जो हाईवे है, ये महाराष्ट्र की भाग्य रेखा बदलने वाला ये समृद्ध हाईवे कहलाएगा और ये एक महाराष्ट्र की नई लाइफलाइन कहलाएगा। ये आज इसके सिर्फ हाईवे नहीं, इसके दोनों तरफ में कई हम नवनगर बनाना चाहते हैं और वहाँ कई इंडस्ट्री आएगी, वहाँ पर इंडस्ट्रियल हब होगा, एजुकेशन हब होगा, आईटी हब होगा, प्रोसेसिंग यूनिट आएंगे, लॉजिस्टिक हब होगा और ये पूरी तरह लाखों लोगों को रोजगार देने वाला समृद्धि हाईवे कहलाएगा। राजरत्न आम्बेडकर प्रणीत भारतीय बौद्ध महासभा की अकोला में बैठक हुई। इस बैठक में विविध ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश हनुमंते समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। देश में विभिन्न धर्मों की तरह अब बौद्ध समुदाय अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाने का काम कर रहा है और बौद्ध समुदाय जहां बौद्ध समुदाय की स्वतंत्र जनगणना के लिए जागरूकता फैला रहा है, वहीं राजरत्न आम्बेडकर के नेतृत्व वाली बौद्ध महासभा का काम उन्हें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता देना शुरू कर दिया है। राजरत्न आम्बेडकर प्रणीत बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश हनुमंते ने अकोला में आयोजित बैठक में जानकारी दी कि ठाणे में स्वतंत्र सहकारी बैंक ऑफ बुद्धिस्ट ने काम करना शुरू कर दिया है और इस बैंक की शाखा शुरू करने के लिए आज से बैंक के शेयरों की खरीद शुरू हो गई है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा वर्ष 1955 में स्थापित भारतीय बौद्ध महासभा की मूल संस्था राजरत्न आम्बेडकर प्रणीत बौद्ध महासभा का कार्य 3 सितंबर 2022 से प्रारंभ हो चुका है और इसकी कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है। इस संगठन के उद्देश्य के अनुसार बौद्ध महासभा का उत्तरदायित्व राज्य में बौद्ध समुदाय को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य स्थिरता प्रदान करना है। इसके अनुसार काम शुरू भी हो गया है। बौद्ध समुदाय उसी तरह अपना अस्तित्व बनाना चाहते हैं जैसे सिख, जैन, हिंदू और मुस्लिम समुदायों ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाया है। उसके लिए राज्य में बौद्ध महासभा की एक स्वतंत्र जनगणना की जा रही है और समुदाय की गलत दिशा को समाप्त कर विस्तृत और सही जानकारी दर्ज करने के लिए जागरूकता पैदा की जा रही है। इस प्रकार की विभिन्न गतिविधियों को क्रियान्वित करने से बौद्ध समाज का स्वतंत्र अस्तित्व निर्मित होता है। यह जानकारी हनुमंते ने अकोला में दी। इस अवसर पर अकोला जिला अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चक्र नारायण, कार्यकारी अध्यक्ष देवीलाल तायड़े, बी गोप नारायण, मुक्तराम घुगे, अवचार, यशवंत इंगोले, सदाशिव, सिरसाट, घेवंडे, आनंद पड़सपगार, महिला जिला प्रमुख राजकन्या सावले, बाला साहेब अंभोरे, दयाशील तायड़े, राजू मोरे, नंदरत्न खंडारे, नागेश तेलगोटे, संतोष इंगले, नागोराव शेजव, बाला साहेब ढोके, राजेश समदुरे, संजय इंगड़े, सुनील शिरसाट, मंदाताई वानखेड़े, सुमन शिरसाट, उत्तमराव सदाशिव, अमरावती जिला अध्यक्ष राजेंद्र छापाने, वाशिम जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ गायकवाड़, बुलढाणा जिला अध्यक्ष रामदास घेवंदे समेत अनेक सदस्य उपस्थित थे। भारतीय बौद्ध महासभेच्या माध्यमातून संपूर्ण देशभरामध्ये बौद्धांची स्वतंत्र व्यवस्था उभी करण्यासाठी या संस्थेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजरत्न आंबेडकर साहेब देशभर आणि विदेशामध्ये देखील काम करत आहेत। त्या कार्याला अधिक गती देण्यासाठी अकोला जिल्ह्यामध्ये आज आपण दी बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाची जिल्हा स्तरावरची मीटिंग आयोजित केली आहे आणि या माध्यमातून अकोला जिल्ह्यामध्ये बौद्धांची स्वतंत्र व्यवस्था उभी करण्याच्या संदर्भात आज आम्ही दिवसभर चिंतन करून एका निर्णयावरती पोहोचणार आहोत आणि लवकरच त्याचा रिझल्ट या जिल्ह्यात आपल्याला पाहायला भेटेल। बौद्धांची व्यवस्था म्हणजे बौद्धांच्या स्वतःच्या बँका, हॉस्पिटल, बौद्धांच्या शाळा, कॉलेज, उद्योगधंदे, व्यवसाय या सर्व क्षेत्रामध्ये हळूहळू बौद्ध महासभेच्या माध्यमातून एक बौद्धांची व्यवस्था उभी करण्याचं काम राजरत्न आंबेडकर साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये या जिल्ह्यात सुरू होईल। त्या संदर्भाने ही बैठक आहे। जिल्हाभरातून सगळ्या तालुक्यांचे जवळपास कार्यकर्ते, पदाधिकारी, डेलीगेट उपस्थित झालेले आहेत। हर साल हुसैनी मेमोरियल सोशल वेलफेयर सोसाइटी इज्तिमाई शादियों का आयोजन करते हैं। इस बार सोसाइटी का 18वां सामूहिक विवाह का आयोजन सोमवार 13 फरवरी 2023 को अकोला में होने जा रहा है, जिसके चलते शादियों की बुकिंग को रविवार 13 नवंबर से आरंभ किया गया है।
फिजूल खर्चे से बचकर शादी को आसान किया जा सकता है, जिसके लिए समाज के हर नागरिक को कदम उठाना चाहिए। इसलिए जरूरतमंद लोग बड़ी संख्या में अपना पंजीयन 9881124422 इस नंबर पर या सोसाइटी के कार्यालय जनता भाजी बाजार स्थित अल्ताफ हुसैनी कंपनी में कर सकते हैं। इस कार्यालय का शुभारंभ वरिष्ठ समाज सेवक इंटक नेता प्रदीप वखारिया ने फीता काट कर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सराहनीय उपक्रम हुसैनी मेमोरियल सोसाइटी लगातार विगत 18 वर्षों से चलाकर समाज में एक अनोखा संदेश देने और महंगाई के दौर में कम बजट में शादी जैसे पवित्र बंधन में बांधने का कार्य कर रही है। इस अवसर पर कार्यक्रम में इब्राहिम टाटा, फजल हक कुरैशी, इश्तियाक हुसैन, अरशद हुसैन, जाकिर हुसैन, अजहर कमाल सिद्दीकी उर्फ पाशु भाई, मोबिन खान, अनीस खान, पंकज मनियार, अफजल हुसैन और पत्रकार यूसुफ शेख भी उपस्थित थे। कि हुसैनी सोसाइटी का इज्तिमाई शादिया का ये 18वां साल है और इस मौके पर मैं पूरे अकोला वासियों को बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि हमारा ये काम 18 साल से आपकी दुआओं के नतीजे में बड़ा बेहतरीन चल रहा है। और सबसे अपील भी करना चाहूँगा कि 13 तारीख से इज्तिमाई शादियों की बुकिंग शुरू हो चुकी है अल्ताफ हुसैन कंपनी जनता भाजी बाजार में, जिसका टाइम सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है। तो फिर अकोला वासियों से दरख्वास्त करूँगा पूरे ज़िले के लोगों से कि जो भी अपने बच्चों की शादियाँ इसमें कराना चाहते हैं, जो भी इसके इच्छुक है, वो इसमें शादियाँ बुक कराएं और फजूल खर्चे से बचे और अपने पैसों की बचत करके उस पैसों को बच्चों के एजुकेशन पे या और दीगर कामों पे इस्तेमाल करें। बेजा रस्मों रिवाज, फजूल खर्ची से बचे और इस्तेमाल में शादी कराएं। खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर आज के मुख्य समाचार पर।